साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता फिर लाइन पे जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे आज इस धरने का कृषि बिल को लेकर जो इनकी सरकार से दो दो हाथ होने की जंग चल रही है, या यूं कहें किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। किसान देश का सबसे बड़ा अन्नदाता है, उसका बहुत बड़ा नारा है। हम यह भी नारा इनसे पूछेंगे वो नारा क्या है। इतनी इनकी आवाज़ बुलंद हो चुकी है कि इन्होंने चक्का जाम करने का भी फैसला ले लिया है। लगातार चौथे दिन यूपी गेट, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली पर किसानों का धरना है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानना चाहेंगे आज का क्या नया अपडेट है। आज चौथा दिन, आज बातचीत हो रही है सरकार से और 3 बजे की बात उनसे है, तो देखते हैं 3 बजे क्या समाधान उसमें निकलता है। 3 बजे का समय क्या कोई शुभ मुहूर्त है? ये लगातार हम 3 दिन से 3 बजे का ही समय सुन रहे हैं। ये तो वे बताएंगे सरकार के लोग, वे किसी पंडित से पूछ कर मुहूर्त निकाले 3 तारीख 3 बजे, तो क्या 3 का गणित है ये तो वही बताओगे। नहीं, क्या किसानों के लिए 3 बजे का समय शुभ है या अशुभ है? क्योंकि बात विफल हो रही है, कहीं समय देने के बाद वो लोग नहीं आते। नहीं, वो तो सरकार ही बताएगी, सरकार ही टाइम देते हैं, किसान थोड़ा टाइम दे रहा, टाइम तो सरकार दे रही है, तो जिस टाइम सरकार बुला रही है हम तो उस टाइम पर जा रहे हैं। आज हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। देश की जो जनता है, दर्शक हैं, बहुतों को ये नहीं पता कि 3 मांगों में मुख्य मांग क्या है आपकी। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित करे हैं उसके कम पर खरीदना हो, ये एक बड़ा सवाल पूरे देश के किसानों का है। क्या एक चीज़ और है, जनता दर्शक पूछते हैं कि भाई आखिर किसान इतना उग्र क्यों हो रहा है? क्या मंडियां खत्म हो रही हैं? क्या ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है? बच्चा है, किसान उग्र नहीं हो रहा, दर्शक पूछता है। आज दर्शक पूछे मंडियां खत्म हो जाएगी और जमाखोरी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। आज क्या मुझे किसान वो बता सकते हैं जो दर्शक है, किसान 2 रुपया किलो गाजर बेच रहा, उसको 20 रुपये से किलो कम नहीं मिल रही होगी। आलू वो 1.5, 2, 3 रुपया किलो बेच रहा। 2 साल पहले आगरा डिस्ट्रिक्ट में करीब 65 लोगों ने आलू के किसान ने आत्महत्या करी, जब उसका आलू 50 पैसे किलो बिका, जब उसकी लागत भी नहीं निकली। क्या जो गोभी का किसान था, जो वेजिटेबल्स का किसान था, वो पूर्ण रूप से बर्बाद हुआ। फूल का किसान 1 रुपया उसको नहीं मिला। तो जब हालात ये होती है देश में, तो जब ही किसान आत्महत्या सुसाइड करता है। और क्या कंज्यूमर को अगर सस्ता मिल रहा है, चलो ठीक है, किसान उत्पादन करता नहीं, वो कंज्यूमर भी है, अगर उसको सस्ता मिलता हो कोई चीज़ तो भी मान गया। एक अभी यहाँ पर आ रहे थे, उसने अपना जो धान जो चावल था वो 8 रुपये किलो में उसने बेचा। उसका लड़का दिल्ली में रहता है, उसने 60 रुपये किलो में खरीदा। मतलब बाप ने बेचा अपने गांव में, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पे, और उसके लड़के ने दिल्ली में खरीदा। क्या इतना अंतर होना चाहिए? क्या इस पर कंट्रोलिंग बॉडी नहीं कोई होनी चाहिए इसको पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे? तो हमें ये लगता है कि सरकारें फेल है और सरकारें किसानों को दबा के, और जो व्यापारी है, जो बीच में ट्रेडर है, उसको फायदा पहुंचाने का काम कर। नहीं, एक सबसे आपकी मांगों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही, उसका रुख क्यों नहीं आ रहा आपकी तरफ? आप लगातार यहाँ, आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। देखो, सरकारें 2 चीज से डरती है, कोई भी पार्टी हो। अगर उसको ये पता रहेगा कि ये वोट आपकी काट देंगे तो वो काम करती है, या ये पता चल जाएगा कि हम इनका काम कर देंगे तो ये हमको वोट दे देंगे, तो भी वो काम करती है। किसान को तो वोट छोड़ा ही नहीं उन्होंने। वोट तो सूत्रों की जानकारी से एक बात सुनने को मिली है, क्योंकि आप केंद्र सरकार के कृषि मंत्री के बहुत करीब हैं, आपको वहां बात करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। इसमें आप क्यों नहीं उनसे बात की आपने डायरेक्ट? नहीं, बातचीत चल रही है, उनके भी हाथ में कुछ नहीं है भाई। जॉन सीट फिर किसके हाथ में है इस ताले की चाबी? इसके चल व्हाइट हाउस। नहीं, उस व्हाइट हाउस के ताले की चाबी किसके हाथ? व्हाइट हाउस तो एक ही है पूरी दुनिया में। नहीं, उस व्हाइट हाउस के ताले की चाबी किसके हाथ? मोदी जी के पास में। चूंकि आप देश के अन्नदाता हैं और आप देश के जय जवान जय किसान का नारा आपके मुख से ही निकलता है। बिल्कुल निकलता है। हमारी देश का जो किसान है वो 2 चीज देता है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को अनाज देता है और जवान देता है। 2 चीज हम देते हैं और वो हम देते रहेंगे। हमारा आपस में किसान और जवान का कोई मतभेद नहीं है, सब हम एक है। आपने जो चक्का जाम करने का जो फैसला किया हाँ जी, कि 3 तारीख का जब निर्णय नहीं आएगा तो चक्का जाम करेंगे। अब क्या पता क्या करेंगे। किसान कह रहे हैं कि हम तो यहाँ नहीं आएंगे, जो पेरीफेल से अंदर से जो रोड निकल रही है हम वहाँ पर बैठेंगे।
क्या दिल्ली की रसद भी रोकने का प्रयास ना, करेंगे? हम क्यों किसी की रसद रोकेंगे? दिल्ली में भी तो अपने ही लोग रहते हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? दिल्ली तो सामने ही दिख रही है ये। और दिल्ली में ही तो है ये जो क्षेत्रफल है, हमने पूरा नपाई ले लिया था। जो दिल्ली के यूपी के जो पटवारी जो थे उसकी सीमांतर हमने करवा लिया। यहाँ से जो यूपी है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर होता है उत्तर प्रदेश। ये जो सीमा है ये दिल्ली है, हम दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। आप कौन सी धारा लेके चलते हैं साहब? 288 ये 288 धारा क्या है? वो उसको खत्म कर दिया, उसको मतलब डबल करके आप उसको उसको खत्म कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं उसको। ये धारा का इस्तेमाल पहली बार देश में वोट क्लब पे 1988 में हुआ। इसका टिकैत साहब ने इस्तेमाल करा और करीब वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे। तो इस धारा का इस्तेमाल पहली बार वहाँ पर हुआ था। जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इस धारा का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। इस समय भारत का शायद ही कोई ऐसा जन्मा व्यक्ति होगा जो बाबा टिकैत के नाम से वाकिफ ना हो। ये बाबा टिकैत के पुत्र हैं और राकेश टिकैत ये बहुत बड़े किसानों के मसीहा हैं, किसानों के हमदर्द भी हैं। किसानों की बात को इतनी तेज़ी से बुलंद करते हैं कि इनकी आवाज़ का डंका ऐसे बजता है कि जैसे ज़मीन और आसमान थर्रा जाता है, और वही आज हसरुआ है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा अंत में, बुराड़ी में जो आपको जगह दी गई है वहाँ क्यों नहीं जा रहे? बुराड़ी तो अघोषित अस्थायी प्लानिंग की जेल है, उसमें क्यों जाएंगे? लेकिन वो तो चारों तरफ से खुला है, वो जेल कैसे हो सकती है? नहीं, क्यों जाए? कोई ऑथेंटिक हुआ है? हमने तो जो दिल्ली में प्रदर्शन करे वो वोट क्लब पर करे। हमने जो दिल्ली में प्रदर्शन देखे, जो परमिशन देखी, वो जंतर मंतर देखी, रामलीला मैदान देखा है, वो उनका ऑथेंटिक रजिस्टर्ड धरना प्रदर्शन करने का वो है। किसान को क्यों बुलवाना चाहते हैं बुराड़ी में? प्लान क्या है? तो ये भी यही कह रहे हैं, हम भी कह दें, क्योंकि बहुत वयोवृद्ध थे बाबा टिकैत भी वोट क्लब पे ही धरना करते थे। तो आप बाबा टिकैत के ही नक्शे कदम पर चलेंगे? हाँ, वहीं करवा दो ना धरना, पता चल जाएगा। दिल्ली की जो 26 जनवरी है परेड में शामिल हो जाएंगे किसान। नहीं, क्या ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेके दिल्ली हाँ, सारे चल जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली देश को अन्न खिला देगा, इन्हीं से ही तो अन्न पैदा होता है। तो ये क्या इन पे कोई बैन है, प्रतिबंध है? सुप्रीम कोर्ट से बैन है ट्रैक्टर पे। नहीं तो दिल्ली के अंदर तो ट्रैक्टरों पे प्रतिबंध है। आएंगे किसान एक ही तो बिल मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, मैक्सिमम तो नहीं मांग रहा ना अपना। भाई न्यूनतम आप भी कह रहे हो हम चालू रखेंगे। एमएसपी देने से मतलब नहीं है, एमएसपी पे खरीदारी से मतलब है। हमारी खरीदारी होनी चाहिए एमएसपी पे, हमारी डिमांड ये है। उससे कम दर पर अगर कोई खरीदता है तो वो कानूनन जुर्म होना चाहिए, ये मांगते हैं हम। किसान लेटर है भाई, किसान का बेटा जब जंग लड़ने जाता है तो वो भी किसान का ही बेटा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैं थोड़ा बता दूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने 27 दिन मेरठ में ढूंढी थी सरकार, और 40 दिन भोपाल में ढूंढी थी सरकार। ये कांग्रेस की सरकार नहीं मिली थी, और यहाँ भी नहीं मिल रही, और यहाँ बीजेपी भी ढूंढनी नहीं मिलने की। अगर किसान के साथ आपने सरकार देखी है? हाँ, सरकार देखी, दुनिया को लुट्टा है, अपना चली जा। ये तो हमें लूटने वाली है और कुछ नहीं। सरकार जला रही थी वहाँ। हमने देश के अन्नदाता से, तमाम लोगों से बात की है, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बात की है, और भी तमाम किसान जो बड़े किसान हैं उन सब से बात की है। आखिर सरकार है क्या, सरकार किसने देखी है? मुकम्मल जवाब नहीं मिला है। मुकेश गुप्ता, यूपी गेट, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।